आज के लेक्चर में हम ग्राफ थ्योरी की बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन स्टडी करेंगे विच इज नोन एज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ. As we all know, a matrix is a convenient and a useful way of representing a graph to a computer. हम मैट्रिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस को कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं. तो इसमें हम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस को. इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक पढ़ेंगे हम इंसिडेंस मैट्रिक्स. एक हमने टॉपिक किया था ग्राफ थ्योरी के अंदर आइसोमॉर्फिक ग्राफ. तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ को हमने फाइंड आउट किया था कि वेदर दी टू ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक और नॉट. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू फाइंड दी वेदर दी ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक और नॉट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी एडजेसेंसी मैट्रिक्स. तो इसमें हमारे पास दो ग्राफ हमने अब तक पढ़ लिए. एक हमने पढ़ा था डायरेक्टेड ग्राफ और एक हमने पढ़ा था अनडायरेक्टेड ग्राफ और सेकंड हमने पढ़ा था डायरेक्टेड ग्राफ. तो पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ. सो लेट जी बी ए ग्राफ विद n वर्टिसेस. हमने कोई भी ग्राफ ले लिया जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं n, विद n इज ग्रेटर देन 0. तो कंडीशन ऑन n क्या है कि n हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. और ये हमने ग्राफ थ्योरी में भी पढ़ा था कि ग्राफ हमारा तभी डिफाइन होता है जब वर्टेक्स सेट कैसा होता है, नॉन एम्प्टी एंड नो मल्टीपल एजेस, जिसको हम पैरेलल एजेस भी बोलते हैं. तो हमें वो ग्राफ लेना है जिसके अंदर कोई मल्टीपल एजेस नहीं है, लूप्स अलाउड हो सकती हैं. सो द एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ G इज एन n स्क्वायर मैट्रिक्स. जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, अगर ग्राफ के अंदर n वर्टेक्स होंगे तो ये कैसी मैट्रिक्स बनेगी, हमारी n स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड इट इज नोटेड बाय AG. A स्टैंड फॉर एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड G स्टैंड फॉर द ग्राफ. तो AG जो मैट्रिक्स होगी ये कैसी मैट्रिक्स होगी, n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी, यानी n स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमारे पास. अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे Aij, उसके ऊपर कंडीशन क्या है, Aij इज इक्वल टू 1 इफ देयर इज एन एज बिटवीन Vi एंड Vj. अगर किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच में एज होगी तो Aij की एंट्री क्या होगी, 1. और अगर वो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे तो उनकी एंट्री क्या होगी, 0. सो लेट अस कंसीडर दिस ग्राफ. ये हमने ग्राफ ले लिया जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 4. V1 V2 V3 V4. तो अगर 4 वर्टेक्स हैं तो जो हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी वो कितने ऑर्डर की होगी, 4 क्रॉस 4 की. और इसके अंदर हमने एज ले लिए हैं, हमने E1 E2 E3 E4 और एक हमने लूप लिया E5. तो जब हम इसको ग्राफ को मैट्रिक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय AG. और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी. तो ये मैट्रिक्स लिखने का मेथड क्या है, जितने भी वर्टेक्स हैं उनको आप रो में और कॉलम में आप लिख लीजिए. तो इधर भी लिख लीजिए आप V1 V2 V3 V4, ऊपर भी आप लिख लीजिए कॉलम की हेडिंग V1 V2 V3 V4. इसलिए जितनी भी जो हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है अनडायरेक्टेड ग्राफ की, वो कैसी मैट्रिक्स होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी. क्योंकि जितने वर्टेक्स होंगे उसको हम रो की हेडिंग में भी लिखेंगे और कॉलम की हेडिंग में भी लिखेंगे. अब इसकी एंट्री कंडीशन क्या बताई थी, 1. Aij की एंट्री क्या होगी, 1 इफ देयर इज एन एज बिटवीन Vi एंड Vj. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रो. तो V1 से हम स्टार्ट करते हैं. अब V1 से V1 पे कोई सेल्फ लूप नहीं है तो V1 टू V1 एंट्री क्या हो जाएगी, 0. ना V1 टू V2 एज है हमारी E1 तो एंट्री क्या हो जाएगी, 1. V1 से V3 भी हमारे पास एज है 1 और V1 से V4 कोई एज नहीं है तो एंट्री क्या हो जाएगी, 0. इन अ सिमिलर मैनर V2 पे आप आ जाइए. तो V2 से V2 पे कोई एज नहीं है, सॉरी V2 से V1 पे एज है तो एंट्री क्या हो जाएगी, 1. V2 से V2 पे कोई सेल्फ लूप नहीं है तो एंट्री क्या हो जाएगी, 0. V2 से V3 1 और V2 से V4 कोई एज नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, नॉन एडजेसेंट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, 0. तो इन अ सिमिलर मैनर V3 अगर आप लिखें तो V3 किसके साथ एडजेसेंट है, V2 और V1 और V4 और सेल्फ लूप नहीं है. तो V3 से V3 पे 0 होगा, बाकी सारी एंट्री क्या होंगी, 1. कम टू दी V4. V4 सिर्फ किसके साथ एडजेसेंट है, V3 के साथ और एक इसमें लूप कनेक्ट है. तो V4 से V1 V2 तो एंट्री क्या हो जाएगी, 0. V3 क्या होगा, 1 और V4 से V4 भी एंट्री क्या होगी, 1. सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ, वी कैन रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. अब कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, मैट्रिक्स की हेल्प से हमें ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ग्राफ गिवन होगा जिसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, अगर आपको किसी वर्टेक्स की डिग्री फाइंड आउट करनी है, सपोज आपको V1 की डिग्री फाइंड आउट करनी है, अगर आप यहां से देखें ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो V1 की डिग्री कितनी होगी, जितनी एज इससे V1 से एसोसिएट होंगी तो V1 की डिग्री कितनी है, 2. तो यहाँ पे भी अगर आप रो का सम करें, V1 वाले रो का सम करें या V1 वाले कॉलम का सम करें तो डिग्री कितनी आ रही है इसकी, 2. सम ऑफ द रो और द कॉलम कितना आ रहा है आपका, 2.
आप V4 का अगर काउंट करना चाहें, V4 की डिग्री कितनी है 1 और लूप की डिग्री कितनी काउंट होती है 2, तो V4 की डिग्री कितनी है 3। तो अगर आप फोर्थ तो V4 की डिग्री अगर लूप नहीं है, इसमें हम लूप को छोड़ देते हैं, तो ये V4 को अगर हम छोड़ देते हैं, अब V4 को भी रहने दीजिए, V2 को अगर आप काउंट करें तो V2 की डिग्री कितनी है 2, आप इसका सम कीजिए, इसका सम भी कितना हो जाएगा 2 और सेकंड कॉलम का भी सम कितना हो जाएगा 2। V3 की अगर हम डिग्री काउंट करें तो V3 की डिग्री हमारे पास कितनी है 3, तो अगर आप थर्ड रो का सम करते हैं, थर्ड रो का सम कितना आएगा 3 और थर्ड कॉलम का सम कितना आएगा 3। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर आप इसमें प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अगर ग्राफ के अंदर कोई भी सेल्फ लूप अवेलेबल नहीं होगी तो ऑल दी एंट्रीज ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल क्या होंगी हमारी 0 होंगी। और अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के देखें, अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो जो हमारी फर्स्ट रो है वही हमारा क्या है फर्स्ट कॉलम है, जो हमारी सेकंड रो है 1 0 1 0 वही हमारा सेकंड कॉलम है 1 0 1 0, जो थर्ड रो है वही हमारा थर्ड कॉलम है और जो फोर्थ रो है वही हमारा फोर्थ कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स होती है, जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है, वो कैसी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहां से हम इस ग्राफ की हेल्प से हमने कुछ प्रॉपर्टी ड्रॉ की है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, AG इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज AG इज इक्वल टू द AG ट्रांसपोज। यानी अगर आप मैट्रिक्स निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो दोनों क्या आएंगे हमारे सेम। ट्रांसपोज क्या होता है, इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम तो हमारे पास क्या आ जाता है ट्रांसपोज आ जाता है। सेकंड, द एंट्री अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ AG आर ऑल 0 इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ हैज नो सेल्फ लूप। अगर ग्राफ के अंदर कोई सेल्फ लूप अवेलेबल नहीं होगी तो प्रिंसिपल डायगोनल की सारी एंट्री क्या होंगी 0। तो हम यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल्फ लूप है, इसलिए V4 टू V4 की एंट्री हमारी 1 है, बाकी सारे के सारे क्या है 0 है। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ द ग्राफ इज सिंपल। अगर ग्राफ हमारा सिंपल है, किसी भी ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कब बोलते हैं, जब उसके अंदर ना तो कोई मल्टीपल एजेस होगी और ना ही कोई लूप होंगी। तो अगर ग्राफ हमारा सिंपल होता है देन द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स is equal to the sum of all the entries in their corresponding rows और column of AG। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और हमें वर्टेक्स की डिग्री फाइंड आउट करनी है तो हम रो का सम कर सकते हैं और कॉलम का सम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि ग्राफ हमारा कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसमें कोई भी लूप नहीं होनी चाहिए और मल्टीपल एजेस भी नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ। ना दी एडजेंसी मैट्रिसेस ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें हमारे पास हमें पता होता है एज का इनिशियल वर्टेक्स कौन सा होगा और टर्मिनल वर्टेक्स कौन सा होगा। सो दी एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ G विद n वर्टिसेस इज ए n स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे भी कैसे होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी फ्रॉम वर्टिसेस टू वर्टिसेस। तो जितने भी वर्टिसेस होंगे वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा ऑर्डर होगा। अगर हम इस ग्राफ का एग्जांपल लें तो इस ग्राफ में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं 4, V1 V2 V3 V4। तो जो हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की होगी 4 क्रॉस 4 की होगी। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखने का मेथड हमारे पास क्या है, हम रो में भी हेडिंग क्या लिख लेंगे वर्टेक्स और कॉलम में भी हेडिंग क्या होगी हमारी वर्टेक्स होगी। तो अब इसकी एंट्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो AG हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर n हमारे पास क्या होंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहाँ पे Aij की एंट्री क्या होगी 1 इफ Vi Vj बिलोंग्स टू E। तो अगर Vi से Vj अगर एज है तो एंट्री क्या होगी 1, अदरवाइज एंट्री क्या होगी 0। सो लेट अस कंसीडर दिस ग्राफ। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं 4। तो वी राइट V1 V2 V3 V4 हियर एंड V1 V2 V3 V4 इन द कॉलम। सो राइट ऑन द फर्स्ट रो V1 पे आप चेक करो, V1 से V2 पे हमारे पास एक एज है, आपने इसका नाम क्या दे दिया E1, और V1 से ये इसको आपने E1 दे दिया, देन E2 E3 E4 E5 E6 एंड E7। तो Vi Vj अगर एज है तो एंट्री हमारी 1 है। तो V1 से V1 पे कोई एज नहीं है तो एंट्री क्या हो जाएगी 0। V1 से V2 पे एज है तो एंट्री क्या हो गई 1। V1 से V3 पे भी एज है तो एंट्री क्या हो गई 1। अब V1 से V4 पे एज नहीं है क्योंकि जो ये एज है ये कहां से स्टार्ट हो रही है V4 से स्टार्ट हो रही है, तो ये एंट्री क्या होगी 0। इन अ सिमिलर मैनर V2 पे अगर आप चेक करते हैं तो V2 से हमारे पास V1 पे कोई एज नहीं है तो एंट्री 0।
V2 से V2 पे कोई लूप नहीं है तो एंट्री क्या होगी 0, V2 से V3 पे एज है तो एंट्री क्या होगी 1, और V2 से V4 पे भी कोई एज नहीं है तो एंट्री क्या होगी 0। इन अ सिमिलर मैनर V3 पे अगर हम चेक करते हैं तो V3 से V1 पे कोई एज नहीं है 0, V3 से V2 पे हमारे पास एक एज है तो एंट्री क्या होगी 1, V3 से V4 पे भी एज है हमारे पास, सॉरी V3 से V3 पे कोई एज नहीं है तो 0, और V3 से V4 पे एज है तो एंट्री क्या होगी 1। नेक्स्ट V4 से V1 पे एज है 1, V4 से V2 पे भी एज है तो 1, V4 से V3 पे नहीं है, और V4 से V4 पे कोई सेल्फ लूप नहीं है तो एंट्री क्या होगी 0। So in this way we can find the adjacency matrix with for the directed graph as well as undirected graph। और adjacency matrix हमारे पास कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। adjacency matrix की एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, हमने एक टॉपिक किया था आइसोमॉर्फिक ग्राफ, हमें फाइंड आउट करना था कि वेदर दी ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। तो उसके लिए हमारे पास देयर आर सो मेनी टेक्निक जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। वी कैन यूज दी एडजेसेंसी मैट्रिक्स टू चेक वेदर दी गिवन ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि कोई भी दो ग्राफ हैं तो उनको आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, तो हम दोनों ग्राफ की क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हम उनके जो वर्टिसेस होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, इसमें रीअरेंज करेंगे। सो टू ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ देयर वर्टिसेस कैन बी ऑर्डर्ड इन सच अ वे, यानी हम वर्टिसेस को अपनी तरीके से हम उसको ऑर्डर्ड करेंगे, रीअरेंज करेंगे इन अ वे दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिसेस आर इक्वल। तो अगर उनकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमारी सेम आ जाएगी तो जो हमारे जो ग्राफ होंगे वो कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। थैंक यू।